ये है हमारी पृथ्वी जिसमें हम और आप रहते हैं। पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, ये आप जानते ही हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, 180 से भी ज़्यादा मून, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जो सूर्य की परिक्रमा लाखों वर्षों से कर रहे हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पृथ्वी से बहुत बड़ा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से बहुत बड़ा मिल्की वे गैलेक्सी है। तो क्या है गैलेक्सी, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हर हफ्ते एक न्यू टॉपिक के साथ स्वागत है आपका टेक विद जलेश में। गैलेक्सी गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स, डार्क मैटर्स, स्टार्स, मून, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और उनके सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। गैलेक्सी में ये सभी चीज़ें ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करते हैं। क्या आप जानते हैं हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में मौजूद है उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 अरब के बीच सितारे यानी कि स्टार और 50 अरब के आसपास प्लैनेट होने की संभावना है। मिल्की वे गैलेक्सी का रेडियस ऑलमोस्ट 52,850 लाइट ईयर्स है। आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि गैलेक्सियों की भी उम्र होती है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की उम्र ऑलमोस्ट 13.6 बिलियन ईयर्स है। क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम को गैलेक्सी की एक परिक्रमा करने में 225 टू 250 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात के समय इसे देखने पर ये मिल्की पैच की तरह दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे हमारे गैलेक्सी का कलर मिल्की क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि हमारे गैलेक्सी में मिलियंस स्टार्स हैं जो अपनी लाइट से गैलेक्सी का कलर ब्राइट और वाइट कर देते हैं। इसीलिए रात के समय में पृथ्वी से गैलेक्सी का कलर वाइट और ब्राइट दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैलेक्सी के सेंटर की। अधिकांश गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल गैलेक्सी का वो जगह होता है जहाँ पर फिजिक्स का कोई भी रूल काम नहीं करता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये अपनी ओर आने वाली हर एक वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। ब्लैक होल अपनी ओर आने वाली लाइट वेव को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि एक बार जो लाइट ब्लैक होल में इंटर कर गई वो वापस कभी नहीं निकलती है। अब हम जानते हैं गैलेक्सी कितने प्रकार के होते हैं। वैसे गैलेक्सी के बहुत प्रकार है, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट है इलिप्टिकल गैलेक्सी। इसका आकार एलिप्सॉइड यानी कि दीर्घवृत्ताव होती है, जिसके हर भाग में बराबर की चमक आती है। इनका आकार शुद्ध गोले से लेकर चिपके हुए अंडे तक का हो सकता है, जिसमें लगभग 10 अरब से 10 खरब तक तारे यानी कि स्टार हो सकते हैं। सेकंड है स्पाइरल गैलेक्सी। आपको बता दें कि मिल्की वे गैलेक्सी भी एक प्रकार का स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सी यानी कि सर्पिल आकार की होती है, जो चपटा और घूर्णन करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि चक्र जैसा, जिसमें तारे, गैस, धूल मौजूद होता है। इसके बीचों बीच एक घना उभरा हुआ गोला होता है। इसके चारों ओर कम घना वाला तारों का गोल गोल गुच्छा पाया जाता है। अब आते हैं तीसरे प्रकार की गैलेक्सी, जो कि है इर्रेगुलर गैलेक्सी, जिसमें स्पाइरल और इलिप्टिकल टाइप की कोई भी आकार नहीं होती है। इसमें ना भुजाएं होती है, ना ही सेंटर में कोई गोला होता है। किसी भी श्रेणी में नहीं आने वाले शेप के गैलेक्सी को इर्रेगुलर टाइप ऑफ गैलेक्सी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।